चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ m इज इक्वल टू में अंडर रूट के अंदर 5 प्लस का अंडर रूट के अंदर 5 प्लस का अंडर रूट के अंदर 5 प्लस का अंडर रूट के अंदर 5 डॉट 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 इनफाइनेट, और n इज इक्वल टू माइनस माइनस दे रखा है, और एग्जामिनर ने 4 स्टेटमेंट दिए, कहा इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी वो आपको बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए ये 12 दे रखा है, प्लस का फिर मैंने अंडर रूट में आपका 12 दे रखा है, फिर प्लस का ये अंडर रूट में 12 दे रखा है आपका, डॉट 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 इनफाइनाइट दे रखा है। तो क्या करना है, जब आपके अंदर सेम नंबर आपके अंदर बार बार रिपीट कर रहा हो और प्लस में हो या फिर माइनस में, तो उन दोनों के आप फैक्टर तोड़ लीजिए। जैसे मैंने तोड़ा 3 इंटू में 4, यानी को प्राइम फैक्टर तोड़ दीजिए। तो 3 इंटू में 4, यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आना चाहिए, डिफरेंस भी मेरा वो 1 का आना चाहिए। 3 4 यानी कंटिन्यूस आना चाहिए, और इनके बीच का डिफरेंस भी 1 होना चाहिए, और ये को प्राइम भी होना चाहिए, यानी एक नंबर से कटने नहीं चाहिए। तो देखिए अगर यहाँ पर प्लस है तो ये जो मेरा बड़ा वाला नंबर है वो मेरा इसका आंसर होगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस लिख देता इसकी जगह तो ये 3 मेरा इसका आंसर होता है, यानी छोटे वाला मेरा आंसर होता है। तो चलिए इसी एग्जाम्पल को लेकर हम इसको सॉल्व करते हैं एक बार जरा। देखिए मान लेते हैं ये मेरे पास में जो x की वैल्यू के बराबर है, ये x बराबर में कितना आ जाएगा आपका, अंडर रूट में कितना हो जाएगा आपका 12, और ये बार बार वैल्यू रिपीट कर रही है तो इसमें मैंने ले लिया आपका ये x। दोनों का स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में 12 और प्लस का x हो जाएगा। इसको इधर भेजूंगा तो ये x का स्क्वायर माइनस का 12 और माइनस का x इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो इसका फैक्टर तोड़ूंगा मैं इसका 12 का, मल्टीप्लाई प्लस करने पे मेरे पास क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे मेरे पास में माइनस का 1 बचना चाहिए। तो x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का आपका 3x माइनस का 12 इक्वल टू में 0। इसका कॉमन निकालेंगे तो x माइनस का 4 मेरे पास आ जाएगा, प्लस निकालेंगे 3 तो ये मेरे पास में x माइनस का 4 आ जाएगा, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये x प्लस का 3 हो जाएगा मेरे पास में एक फैक्टर, और एक x माइनस का 4 हो जाएगा। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू ये नेगेटिव में आएगी 3, और ये x की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव में आएगी, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 4 आएगा। अगर प्लस में है तो 4 होगा और माइनस हो गया तो आपका 3 होगा। ये इस तरह से सॉल्व किया था, बट आपको तो हमेशा सीधा ऐसे ही करना है, इसके फैक्टर तोड़ने हैं, और जो प्लस में है तो बड़े के लिए, और छोटा है जो माइनस वो माइनस है तो छोटा, इसका आंसर होगा। अब देखिए जरा यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको मान लूँ कि मेरे पास में a है इसका एक फैक्टर, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में a प्लस का 1 हो जाएगा। इसी को क्या मैं इसके लिए लिख सकता हूँ m इजकल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में a इंटू में इसके जो फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे आपके a प्लस का 1 आएगा, ठीक है। और जब मैंने सिंप्लीफाई किया था तो इसमें मेरा क्या आया था आपका बड़े वाला लिया था मैंने, तो इसका मतलब है कि मैं जो m की वैल्यू लूंगा वो प्लस में है तो मैं बड़ा लूंगा, यानी a प्लस का 1 लूंगा इसकी जगह पे। और अगर मेरे पास में माइनस में था तो n के लिए मैं क्या लूंगा, इसकी वैल्यू a लूंगा। अब क्या करूंगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, m माइनस का n तो बराबर में हो जाएगा a प्लस का 1 और माइनस का a, इससे ये वैल्यू कट जाएगी, तो m माइनस का n की जो वैल्यू आएगी मेरे पास 1 आएगी। तो इस वैल्यू को अगर आप इक्वेशन में रखेंगे और इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो m माइनस का 1 1 है, ये जुड़ेगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये मेरा आंसर हो नहीं सकता। ये पॉजिटिव है, ये मेरा हो नहीं सकता, ये पॉजिटिव मेरे हो नहीं सकता। यहाँ मैं रखूंगा प्लस का 1 और माइनस का 1 0, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।